हेलो बच्चा पार्टी, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि 12th क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। उसमें मैंने पढ़ाया था आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था दो प्रकार, एक बताया था SN2 और एक बताया था SN1। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में अगला हेडिंग डालेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन को हिंदी में बच्चों कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो देख रहे हो, विलोपन अभिक्रियाएं या इसी को कहते हैं निराकरण अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं या निराकरण अभिक्रियाएं इसी को कहते हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न उठेगा कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिनमें से कोई परमाणु या परमाणुओं का छोटा सा समूह निकल करके बाहर चला जाता है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लिख लेंगे स्मॉल एटम्स या ग्रुप्स, स्मॉल एटम और ग्रुप एलिमिनेट को आप कह सकते हो रिमूव, हट जाता है। स्मॉल एटम्स, छोटा परमाणु या छोटा समूह एलिमिनेट हो जाता है, अभिक्रिया से बाहर चला जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं निराकरण अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं से कोई समूह या छोटा सा परमाणु निकल के बाहर चला जाए, उन्हें कहते हैं निराकरण। क्लियर हो गई बात। जैसे आगे हम देखेंगे इस पे अगला पॉइंट कि यहाँ पर होता क्या है बच्चों, जैसे हम समझा देते हैं इस पे एग्जांपल दे करके। मान लो आपका A था और क्या था B, यहाँ मान लो X था और यहाँ क्या मान लो Y था। ठीक है, ये कोई हमने एक कंपाउंड मान लिया है और यहाँ हमने कोई रीजेंट लगा दिया है। रीजेंट के तौर पर हम लोग वीक बेस लेते हैं, वीक बेस लिया जाता है, वीक बेस। तो होगा क्या, यहां से X और यहां से Y निकल जाएंगे, X एंड Y बाहर हो जाएंगे। देखो यहां से मैं निकाल दिया इन्हें, यहां से X और यहां से Y निकल के बाहर चले गए। अब यहां से ये दोनों चले गए घूमने फिरने, तो यहाँ A की वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ B की वैलेंसी फ्री हो गई। ये वाली फ्री वैलेंसी A की, ये वाली फ्री वैलेंसी B की, दोनों एक बॉन्ड बना लेंगी। तो क्या बनेगा बच्चों, A डबल बॉन्ड B, ये बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से X गए। अभी मैं पूरा सिखाऊंगा आपको कैसे बन रहा है, बस आप समझिए। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ स्मॉल एटम या स्मॉल ग्रुप एलिमिनेट मान निकल जाना। कैसे निकलते हैं, तो इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ से X और यहाँ से Y क्या हो गए, निकल गए। जब यहाँ से Y और यहाँ से X गया तो यहाँ A की वैलेंसी रह गई, A का बॉन्ड खाली हो गया, B का बॉन्ड खाली, ये दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बना लिए, डबल बॉन्ड। अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये कैसा था, सैचुरेटेड था। यहाँ पर कैसा था, सैचुरेटेड, संतृप्त था, सैचुरेटेड। और यहाँ क्या हो गया, असंतृप्त, माने क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड से हमें क्या प्राप्त हुआ, अनसैचुरेटेड। अर्थात अगर हम देखें तो यहाँ हमें हाइब्रिडाइजेशन लगभग अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, sp2 होता है और सैचुरेटेड में sp3 होता है। यानी हम कह सकते हैं, अभी इस पे हम sp2 sp3 नहीं दिखा सकते, बस इसमें मैंने आपको दिखाया कैसे कोई एटम से ग्रुप बाहर जा रहा है। लेकिन इस पे आप देख सकते हैं सैचुरेटेड था ये, और ये क्या था, अनसैचुरेटेड। ये दूसरा पॉइंट होता है हमारा, इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड
यानी संतृप्त से किस में बदलते हैं, असंतृप्त में। अगर आप सैचुरेटेड को देखें तो जब कार्बन की चारों वैलेंसी, अगर सैचुरेटेड ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा, जब कार्बन की चारों वैलेंसी, चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होती हैं तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब दूसरा देखिए, जब कार्बन की चारों वैलेंसी या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा पूरी होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गई बात? मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है इसीलिए बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहता है इसीलिए बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बदले, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इसलिए अनसैचुरेटेड, यहाँ सिंगल बॉन्ड था इसलिए सैचुरेटेड। और जब सैचुरेटेड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, अनसैचुरेटेड तो sp2। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं और यहाँ पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। मतलब दो सिग्मा तोड़ रहे हैं तो एक पाई बन रहा है और एक सिग्मा बन रहा है, और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है किससे, पाई से। अर्थात इनको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो अगला स्टेप हमारे पास आता है, और वह स्टेप क्या होता है बच्चों, ये कहते हैं ये इंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है, दिख रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आप कहेंगे इंडोथर्मिक क्या है, ऐसे रिएक्शन जिनको कराने के लिए, जिनको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है उन्हें बोलते हैं इंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या है, ऐसे रिएक्शन जिनके होने के दौरान या होने के बाद ऊर्जा निकलती है उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो इस पे चूंकि दो सिग्मा बॉन्ड है, हमें तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक है। और जब ऊर्जा लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं, हाई टेम्परेचर लगाते हैं। मतलब अगला पॉइंट लिख सकते हैं कैसा बच्चों, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो ये देखिए ध्यान से, ये कुछ पॉइंट्स थे एलिमिनेशन रिएक्शन के, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। पॉज करके आप लोग वीडियो को नोट करेंगे, अब मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। चलिए बच्चों आगे इस प्रारंभ करते हैं। अब हम यहाँ पर देखें एलिमिनेशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन से कोई परमाणु या समूह बाहर चले जाते हैं तो उन्हें हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, निराकरण अभिक्रिया कहते हैं या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब निराकरण अभिक्रियाओं के प्रकार 3 प्रकार की होती हैं। एक अल्फा अल्फा निराकरण, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, एक होती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और एक होती है अल्फा गामा एलिमिनेशन। मतलब जब निकलने वाला समूह अल्फा से ही निकलता है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। जब निकलने वाला समूह अल्फा और बीटा से निकलता है तो उस एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जब निकलने वाला समूह अल्फा और गामा से निकलता है तो उस निराकरण को, उस एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा गामा एलिमिनेशन। हमारे जो सिलेबस में होता है बच्चों वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। हमारे सिलेबस में क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बच्चों, 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान से देखिएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हम लोग बांटते हैं E1 मैकेनिज्म या E1 रिएक्शन कह लो, मैं इसको E1 मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा हम बांटते हैं E2 मैकेनिज्म। फर्स्ट हम लोग बांटते हैं E1 मैकेनिज्म और दूसरा बांटते हैं E2 मैकेनिज्म। एक और होता है E1 CB मैकेनिज्म, उसको मैं बता दूंगा अलग से। तो यहाँ बेसिकली अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, पहला E1 मैकेनिज्म और दूसरा E2 मैकेनिज्म। अब आइए देखते हैं, हम पहला हेडिंग डालते हैं E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप E1 का नाम जान लीजिए, E1
है क्या। E1 को अगर आप देखना चाहें बच्चों, E1 को, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिकुलर, जैसे SN1 था वैसे ये भी है यूनिमॉलिकुलर, और E का मतलब होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्लियर हो गया ना। एक का मतलब यूनिमॉलिकुलर और E का मतलब एलिमिनेशन, क्लियर हो गया। E1 का नाम हो गया यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन। अब ये होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके फैक्टर क्या है, मैं सब आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं एक रिएक्शन के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा, सब कुछ क्लियर करा दूंगा एक रिएक्शन के माध्यम से। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं, पॉज करके नोट करिएगा वीडियो को। अब एक उदाहरण लूंगा, रिएक्शन लूंगा, और उसके माध्यम से आपको मैं पूरा इसका ब्यौरा बताऊंगा। हमने हेडिंग क्या डाला बच्चों, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, ये हमने हेडिंग डाल रखा है। अब E1 मैकेनिज्म को हमने हेडिंग डाला, E1 का मतलब यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन। अब एक रिएक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एक रिएक्शन लेते हैं, RCH2 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ X, क्या लगा देता हूँ बच्चों, X, और यहाँ पर मैं H2O ले लेता हूँ और नियर अबाउट 80 डिग्री टेम्परेचर ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा दूँ, जहाँ से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्लियर है। स्पेशल ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स जहाँ से जुड़ा है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। और बच्चों ये जो अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लगा दिया, अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। इधर और कार्बन होंगे तो इन कार्बन को क्या बोलेंगे, गामा। मतलब डायरेक्टली सुनिएगा ध्यान से, हैलोजन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, बीटा। बीटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बोलेंगे क्या, गामा। अब देखिए ध्यान से, यहां से निकलेगा अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो हमने इन दोनों को निकाल दिया, तो बाहर क्या चला जाएगा बच्चों, प्लस HX। अब देखो यहाँ से एक बॉन्ड चला गया, यहाँ से चला गया, मतलब कार्बन का एक बंद यहाँ खाली हो गया, कार्बन का एक बंद यहाँ खाली हो गया। तो जब यहाँ से गया और यहाँ से गया तो यहीं पे बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बना देगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पर क्या था, एल्केन था, सैचुरेटेड था, या हेलो एल्केन था, और यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया। मतलब यहाँ सैचुरेटेड था और यहाँ क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। अब यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो, यहाँ देखेंगे sp3 था, यहाँ क्या है, sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। यहाँ sp3 था यहाँ पर, और यहाँ क्या है, sp2 है। आप लोग निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बच्चों, अब देखो ये क्रिया इस प्रकार से हुई। अगर इसकी हम मैकेनिज्म जानना चाहें, क्या जानना चाहें, मैकेनिज्म, क्रिया विधि, हुई कैसी ये रिएक्शन, कैसे कंप्लीट कर गई ये रिएक्शन, तो आइए उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले R, और यहाँ क्या था बच्चों, RCH2 और यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, X, ठीक है, X। ये पहला स्टेप जो होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप होता है हैलोजन और कार्बन में अगर आप देखेंगे तो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन, हैलोजन। हैलोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से X माइनस के रूप में निकल जाएगा, और निकलेगा क्या, घूमता रहेगा यहीं पे। और यहाँ हम लोग लेते क्या है, H2O लेते हैं। H2O सॉल्वेंट का कार्य करता है, और कैसा कार्य करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है बच्चों, पोलर प्रोटिक। अभी बताता हूँ, सब समझाता हूँ। यहाँ से X गया बाहर, कहा हमें कार्बन तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत बेकार आदमी हो, हमको ठीक से खर्चा पानी देते होते नहीं हो, चलो हटो, तुम मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं कराते हो। इन दोनों का झगड़ा इसे ना होगा ना, तो ये हैलोजन इससे झगड़ा कर लिया कार्बन से, और अपना सामान बांधा, बोरिया बिस्तर बांध के निकल गया। और जब चला गया तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। मतलब RCH2
और यहाँ क्या बच्चों CH2 और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ, CH2 पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, X माइनस के रूप में कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये दोनों आपस में फिर से तो जुड़ सकते हैं। अब फिर से जुड़ करके, अरे भाई दोस्ती टूट गई है लेकिन चार्ज तो है ना प्लस और माइनस, और साइंस कहता प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ के फिर से ये तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसे बोलेंगे, देखो यहाँ पर देख लो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर ये यही बन जाएगा। तो यहाँ पे जब जो इन दोनों को जोड़ोगे तो बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। इसको इसमें जोड़ेंगे तो फिर ये बनेगा। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का उल्टा, अपोजिट क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। एलिमिनेशन में निकलता है और योगात्मक में जुड़ता है, और जुड़ के फिर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो आप, ये टूट तो गया हमारे ताव के। कुछ लोग होते हैं झगड़ा कर लेते हैं, तुमने मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराया, तुमने मुझे आज चॉकलेट नहीं खिलाया, तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए, तुमने मुझे ये नहीं दिया। झगड़ा हो गया दोनों में, और झगड़ा हो के ताव के मारा चले तो गए भैया बिस्तर बांध के बस अड्डा में। और बस अड्डा में जाने के बाद फिर याद आती है, ओह कितने अच्छे थे बेचारे, खाना बना के मुझे खिलाते थे, गुड़ो दबाते थे, झाड़ू पोछा करते थे, कपड़े धोते थे, और मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर उसका मन बनेगा वापस आने का, और आग जाएगी तो फिर से दोस्ती तैयार, फिर से परिवार बस गया। लेकिन सुनिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, टूट तो गया है और फिर ये जुड़ के ये बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा है ये बेटा H2O, वीक बेस बैठा हुआ है। कौन बैठा है, वीक बेस। ये क्या कहता है, इनको जाने नहीं देता। और ये कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट माने विलायक। ये X माइनस को घोल लेता है, अपने में फंसा लेता है। जैसे X माइनस इससे दोस्ती करके टूटा ना, तो इसको अपने साथ मिला लेता है, घोल लेता है। पोलर होता, पोलर माने इस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। आप देखेंगे HOH, H पर आंशिक प्लस चार्ज और O पर आंशिक माइनस। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। अब ये पोलर होता है, और प्रोटिक माने H प्लस देने की टेंडेंसी भी होती है, इसलिए प्रोटिक बोलते हैं। तो ये X माइनस को क्या करता है, X माइनस यहाँ पर आकर के इसको X माइनस को ये चारों तरफ से O ऐसे करके घेर लेता है, ऐसे करके ये सब लोग प्लस और माइनस ही पूरा चारों तरफ से घेर लेता है। तो X माइनस अगर एक बार चंगुल से निकल गया तो दोबारा फिर ये H2O वापस नहीं जाने देता है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिए रीजेंट के तौर पे। अब क्या होगा, अब ये निकल गया तो रिटर्न नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया गया है। चलो अच्छी बात है, इसको घेर लिया इसमें। अब क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, अगले स्टेप में क्या होता है, अब H2O का अटैक होता है। किसका अटैक होता है, H2O का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ R CH2 और यहाँ पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब H2O आता है, H2O का रोल, और यहाँ पर टेम्परेचर मैंने यहाँ पर हीट कर दिया है। टेम्परेचर वैसे 80 डिग्री है तो आप 80 डिग्री ले सकते हो, यही वाला है, वही रिएक्शन बता रहा हूँ। अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, जहाँ 2 लगा था तो मैंने इसको कैसा लिख दिया, H ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है, बोलो नहीं है, कोई बात तो है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे। अब ये क्या करता है बच्चों, कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये देखिए ना, कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस। प्लस का मतलब यहाँ कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी है, एक बॉन्ड की कमी है। अब ये करेगा कार्बन की मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, मेरे पास एक तो प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये प्लस चार्ज फिर किसके ऊपर आ जाएगा, H के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा, H के ऊपर। यहाँ से आपका H प्लस निकल जाएगा, और ये H प्लस कैसा है, देखो ये अल्फा था, ये कैसा है, बीटा। तो ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा, तो H प्लस बीटा H प्लस
रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ गया तो अब यहाँ चला जाएगा। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, RCH2। अब देखो यहाँ प्लस था तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इस पर प्लस था, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, हमने शिफ्ट कर दिया। अब जब शिफ्ट कर गया देखो गिन लो, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक सिग्मा और एक पाई, दो यहाँ दो चार, 2 3 4, बैलेंसी पूरी हो गई। और यहाँ से H प्लस के रूप में यह हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, यहाँ से निकल गया। अब आप कहेंगे निकल के गया कहाँ, तो आप देखिए यहाँ पर X माइनस भी निकला है और यहाँ से H प्लस भी निकला है, तो दोनों X माइनस और H मिलके क्या बना देंगे, HX बाहर हो जाएंगे, HX बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म है, पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अब आप देखिए बच्चों, अगर ध्यान से इस मैकेनिज्म को, ये पूरी E1 मैकेनिज्म मैंने बताया। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने बताया। पहला पॉइंट, अब इसमें पॉइंट लिखाता चल रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। पहले पॉइंट में आप देखिए क्या बना हुआ है, कार्बोधनायन बना हुआ है, दिख रहा है ना, कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है। तो इन फर्स्ट स्टेप, और देखो ये कंप्लीट कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप में, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप और इसको बोलेंगे सेकेंड स्टेप। तो लिखेंगे इट्स कंप्लीट इन 2 स्टेप। 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन माने कार्बोधनायन बनता है। जब कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तो वो फर्स्ट स्टेप होती है और वहां पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है और जब ये बॉन्ड टूटता है ना, मतलब इन दोनों का बॉन्ड टूटता है, तो इसे बोलते हैं स्लो स्टेप, बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारण पद, इसी को कहते हैं। तो इसे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और ये फर्स्ट स्टेप जो होता है कैसा होता है बच्चों, स्लो होता है। और स्लो होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, बोलो क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब देखो कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पर आप एक चीज का याद रखेंगे, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, रीअरेंजमेंट मतलब अगर आपने यहाँ पर देखिए कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, यहाँ पर कार्बोकैटायन आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया है, लेकिन आप एक चीज का विशेष याद रखेंगे, यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, क्या पॉसिबल हो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो आप रीअरेंजमेंट भी करेंगे। वहाँ रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। अगर यहाँ 1 डिग्री है और संभावना हो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है तो आप 2 डिग्री बनाएंगे, रीअरेंज करेंगे, उसको पुनर्विन्यास कराएंगे। अगर 3 डिग्री बनने की संभावना तो आप 3 डिग्री भी बनाएंगे। क्लियर है बात? कार्बोकैटायन बना है, अगर वह 1 डिग्री है और 2 डिग्री बनने की संभावना तो आप 2 डिग्री बनाएंगे। हम 2 डिग्री बना सकते हैं। देखो ये प्लस चार्ज यहाँ ले आएंगे और एक H उधर चला जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री होने के बाद भी तब यही हाइड्रोजन यहीं पे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, तो इसलिए मैंने वहीं पे बना दिया। आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो इतना हमने देखा। अब क्या होगा बच्चों, आप देखो ध्यान से, ये स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, फर्स्ट हो गया, बहुत धीरे धीरे। अगर हम अगला देखें, लिख लेते हैं, यहाँ पर दिखेगा अगला स्टेप। सेकेंड स्टेप में, कौन से स्टेप में बच्चों, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में देखो बीटा H प्लस रिमूव हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप में बीटा H प्लस एलिमिनेट, बीटा H प्लस एलिमिनेट, बीटा H प्लस निकल रहा है और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब यह अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है।
पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, दूसरे स्टेप में बीटा एच प्लस, ये देखो यहाँ से बीटा एच प्लस निकल रहा है, बीटा एच प्लस एलिमिनेट होता है माने निकलता है, और जब बीटा एच प्लस एलिमिनेट होता है तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा, इनको लिखिएगा जरूर, आप लोग जरूर फास्ट लिखिएगा और एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। अब देखो बच्चों, अगर आप आगे चलें तो यह आप देखिए अपने आप टूट रहा है, ये यहाँ पर देखिए ये अपने आप टूट रहा है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में लिखना चाहो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब इसको तोड़ने के लिए अभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप ये लोग झगड़ा किए, टूट टाट गए, तो इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बच्चों, बताइए? इसी के तो था, CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। बोलिए सही है? बिल्कुल सही है। आपने ये देखा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप आगे चलें रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, अकेला है, और इक्का की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ डिपेंड कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, हिंदी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए इवन रिएक्शन किस कोटि की रिएक्शन होती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। अगले पॉइंट्स में बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो और ये क्या है? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। तो E1 मैकेनिज्म, E1 रिएक्शन कौन एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा देंगे? तो बच्चों अगर आप देखें कार्बोकेटायन बना हुआ है, क्या बना हुआ है? कार्बोकेटायन। या एल्किल हैलाइड पे आप बात कर लीजिए, तो कार्बोकेटायन यहाँ पर देखिए प्राइमरी था, सबसे ज्यादा जो E1 देगा वो टर्सरी देगा, टर्सरी के बाद सेकेंडरी देगा, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी देगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एल्किल हैलाइड जो होगा उससे कार्बोकेटायन जो बनेगा सबसे ज्यादा E1 मैकेनिज्म कौन देगा? टर्सरी देगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड देगा लास्ट में। अब इतना होने के बाद आइए देखते हैं रेट ऑफ E प्लस, इसको भी मिटा देता हूं मैं। रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप। अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की दर वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्ट लिविंग ग्रुप के। लिविंग ग्रुप मतलब जो निकल रहा है, जैसे यहाँ पर x माइनस हमने निकाला तो क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। जो निकलने वाला समूह है उसी क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप, जो पहले निकल रहा है। अब अगर मैं आपको दे दूं CH3 Cl, CH3 Br CI CH3 मैं कह दूं इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है और सबसे बढ़िया E1 मैकेनिज्म कौन देगा? तो देखो यहाँ पर I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूटेगा तो बढ़िया देगा। मतलब ऐसे चलेंगे तो ये E1 मैकेनिज्म बढ़िया देगा।
क्योंकि इनकी लिविंग एबिलिटी, लिविंग ग्रुप माने जो निकलने वाला समूह है, ये ज़्यादा होगा, इसीलिए इधर चलने पर हमारा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे इवन मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स थे, इवन मैकेनिज्म के कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण लेके चलेंगे और आगे आपको समझाएंगे। मिटा दिया जाए, बिल्कुल। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर हम आगे बात करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग और कुछ नहीं। CH3 CH, और अगला एग्जाम्पल्स की तरफ यहाँ Br ले लें और यहाँ क्या ले लें CH3, और यहाँ हम कह दें, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं या आपको ही ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, H2O ले लेते हैं और टेम्परेचर ले लेते हैं लगभग 80-60 डिग्री, यहाँ पर ले लेते हैं, उच्च टेम्परेचर लेते हैं 50, 60, 70, 80। तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इस प्रकार हम दिखा देते हैं, यहाँ से H और यहाँ से Br, तो प्लस HBr बाहर हो जाएगा। जब यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा आपके पास। बोलिए, अब ये बना कैसे, उसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, मैकेनिज्म देखेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH Br और यहाँ पर CH3, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो यहाँ से Br माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज, मतलब CH3 CH प्लस और CH3। अब यहाँ पर आप देखिए रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। अगर आप इस प्लस को यहाँ ले जाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, लेकिन उस कंडीशन में कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी, और यहाँ पर कौन सा है, उस अभी ये सेकेंडरी है। अगर आप इस प्लस को यहाँ ले जाएं या इस प्लस को यहाँ ले जाएं तो प्राइमरी बनेगा, और हम जानते हैं सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो यहाँ पर सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी का मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, तो ये इसी पे प्रोडक्ट हमें बना देना है। अगर इसके द्वारा टर्सरी बन सकता तो हम उसको बनाते, लेकिन नहीं बन रहा इसलिए नहीं बनाएंगे। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या होगा, CH पर कैसा चार्ज है, प्लस। मान लो मैं, देखो ये क्या है, यहाँ पे दिखाते हैं CH2। अब ये अल्फा और ये अल्फा, दो अल्फा हाइड्रोजन आ गए, या बीटा कह लो, इनको बीटा कहो, सॉरी, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अल्फा तो यही हो जाए, क्योंकि यहाँ से जुड़ा था, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा, और ये बीटा। अब देखो, इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, इस वाले बीटा से, तो चाहे इससे निकाल दो, बात सेम है, तो हम इस वाले से निकाल दे रहे हैं। मान लो आप इधर से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, इसको हाइड्रोजन चला जाएगा वहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास। मतलब यहाँ से H प्लस बीटा H प्लस रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, एलिमिनेट। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ से जो Br निकला हुआ है, यहाँ से जो Br निकला है, यहाँ से H Br बाहर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगला स्टेप निकालते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। चलो नोट कर लो बच्चों। अब आगे जो पॉइंट्स आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं, बड़े ही मजेदार पॉइंट्स आएंगे। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं, CH3 CH2 CH, और यहाँ मैं लेता हूँ Br CH3 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इधर हम कह देते हैं, दिख रहा है, इधर हम कह देते हैं इनको H2O के प्रेजेंस में बिग बेस हम लेते हैं, बिग बेस के रूप में H2O ले लेते हैं, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हैं। चलो
तो क्या होगा, अब देखिए ये ब्रोमीन जिससे जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा, और ये क्या हो गया बीटा। अब देखो हमारे पास 2 बीटा है, तो यहाँ से अल्फा से तो ये हैलोजन निकल जाएगा, चलो निकाल देते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींच करके क्या हो जाएगा, Br माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, क्या बना देगा CH3 CH2 CH प्लस और इधर CH3। अब देखो बच्चों ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो यहाँ का भी हाइड्रोजन हम यहाँ इसके साथ जाएगा और यहाँ का भी हाइड्रोजन जाएगा। चलो निकालते हैं। तो एक बार हम ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे और एक बार हम ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे।